हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 और 7 पर वह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 49 और 50। तो कार्यपत्रक 49 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। सोना नाम की एक मछली थी। उसका रंग था सुनहरा। उस कारण से उसमें क्या था, बहुत घमंड था। इसलिए वह सबके साथ नहीं रहती थी, अलग अलग ही रहती थी। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई और उसका रंग है वो सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने अपनी परछाई देखी पानी में तो वो बहुत उदास हुई और गलती का एहसास भी हो गया और सबके साथ मिलकर रहने लगी। मछली को घमंड था किसका? सुंदरता का। मछली पहले रहती थी किसमें? तालाब में। मछली रंग की थी, कैसे रंग की? सुनहरे रंग की। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। आगे मछली उदास क्यों हो गई? क्योंकि उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। क्योंकि मछली का सुनहरा रंग फीका पड़ गया, इसलिए वह उदास हो गई। अगला है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो सबके साथ मिलजुल कर रहते। यदि हम सोना मछली की जगह होते तो क्या करते? सबके साथ मिलजुल कर रहते और अच्छा व्यवहार करते। सबके साथ मिलजुल कर रहते और अच्छा व्यवहार करते। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। देखो, घमंड का अर्थ क्या है? अभिमान। घमंड यानी अभिमान। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। विजय को अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड है। विजय को अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड है। अगला है परछाई। परछाई यानी छाया। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। अगला है सुनहरा। सुनहरा यानी सोने जैसा। तो देखो, परी के बाल सुनहरे हैं। आगे है धारा। धारा यानी लहर। नदी की धारा बहुत तेज है। आगे है उदास। उदास यानी दुखी।
राधा आज बहुत उदास है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 50 का। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कार्यपत्रक 50 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। देखो, दीना का लाल, दीना कोई महिला है, उसका लाल यानी बेटा। दीना का जो बेटा है वो मचल गया यानी उसका मन चल गया कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिसको उछाल उछाल कर राजकुमार खेल रहा है। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, माँ व्यथित यानी दुखी हो उठी, माँ क्या हो गई, दुखी हो गई। था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो। देखो, माँ दुखी क्यों हो गई, क्योंकि वह खिलौना किसका था, सुवर्ण यानी सोने का बना हुआ था, इसलिए माँ दुखी हो गई कि अब इसको कहाँ से ला कर दूँ। खेल इसी से लाल, वो कह रही है बेटा इसी से खेल है, नहीं है राजा के घर भी ये तो, ऐसा तेरे जैसे खिलौना राजा के घर भी नहीं है। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। बच्चा क्या कह रहा है कि माँ तू ऐसे कह कह के मुझे बहकाती है कि ऐसा राजा के पास घर भी नहीं है, राजा के घर ऐसा खिलौना तेरे जैसा नहीं है। ये कह कह के तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। कह रहा है इस मिट्टी के खिलौने से राजपुत्र यानी राजा का पुत्र खेलेगा क्या, तू ही बता। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्ढा तत्काल, और वो मिट्टी का जो गुड्ढा था वो तुरंत ही दीना के लाल ने मिट्टी में फेंक दिया। अब देखो आगे प्रश्न है नीचे, खिलौने के लिए मचल गया, कौन मचल गया, दीना का लाल। आगे राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है, तो राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। फिर है माँ दुखी क्यों उठी, तो क्यों उठी कि राजा का जो पुत्र है वो तो सोने के खिलौने से खेल रहा था, ऐसा खिलौना वह नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वह दुखी हो उठी। क्योंकि राजा का पुत्र सोने के खिलौने से खेल रहा था और वह अपने पुत्र को सोने का खिलौना लाकर नहीं दे सकती थी और वह जिद कर रहा था। फिर है आगे, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए, जैसे सुपुत्र, भीमपुत्र, कुपुत्र। फिर अगला, उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। ये ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं। तो देखो यहाँ पर सर्वनाम कौन से हैं, सबसे पहले देखो मैं,
तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजकुमार, तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं देखो यहाँ पर, मैं जिसको वह यह तू इस और उसने आदि, ये हैं सर्वनाम शब्द। आगे इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे वही खिलौना चाहिए, माँ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही है। क्योंकि बच्चा वो है, बच्चा राजा के पुत्र के खिलौने जैसा, पुत्र के खिलौने क्योंकि बच्चा राजा के पुत्र के खिलौने जैसा खिलौना चाहता है, खिलौना लेना चाहता है। और माँ उसे वह खिलौना नहीं दे पा रही है। इसलिए क्या है, बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। क्योंकि बच्चा राजा के पुत्र के खिलौने जैसा खिलौना लेना चाहता है और माँ उसे वह खिलौना नहीं दे पा रही है, इसलिए वह माँ से नाराज है। अगला, आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। तो आपने कोई जिद की है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हाँ मैंने भी एक बार महंगी खिलौना कार खरीदने के लिए जिद की थी। ये था कार्यपत्र 49 और 50। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रों से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।